आप सभी लोगों का नमस्कार। भविष्य के इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम ये जो वीडियोस की श्रृंखला है, इसमें चर्चा कर रहे हैं कि आज 24 तारीख के बाद से लग्न के हिसाब से क्या परिस्थितियां आने वाले समय में रहेंगी। कारण ये कि देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में मार्गी हो गए हैं आज सुबह लगभग 4:30 बजे के आसपास से। बहुत शानदार, बहुत अच्छा समय, अगला 3+2 यानी अगले 5 महीने के लिए बहुत अच्छा समय हम सभी के लिए शुरू हो चुका है आज सुबह से। और इसी विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो अभी तक हमने लगभग सभी जो हमारे जातक हैं, जिनके अलग अलग लग्न के हिसाब से इस बार हम चर्चा कर रहे हैं, तो लगभग सभी लग्न हम पिछले वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं। अंतिम दो लग्न जो बच जाते हैं वो है कुंभ और मीन। तो ये दो लग्न के बारे में हमें अब चर्चा करना बाकी है। और हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की कुंभ लग्न के जातकों के बारे में आगे चर्चा करते हुए। लेकिन उसके पहले, चूंकि हम फेसबुक पे हैं और यूट्यूब पे भी हैं, तो यूट्यूब पे विशेषकर आप सभी लोगों से आग्रह है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अगर अच्छे लगते हैं तो शेयर करें अपने मित्रों के साथ में। और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन होता है उसमें जरूर ऑल सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारे सभी वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन सही समय पर मिलते रहे। इस आग्रह के साथ में आइए शुरू करते हैं। कुंभ लग्न के लोगों के लिए, जातकों के लिए ये गोचर कैसा होने जा रहा है। क्षमा करें, गले की समस्या है, आप सभी लोगों को पता ही है। इस गोचर में सबसे विशेष बात यह है कि कुंभ लग्न यानी आपकी कुंडली में जो मेन पहला जो घर होता है, अगर उसमें 11 नंबर लिखा हुआ है, नंबर 11, तो आप कुंभ लग्न के हो जाते हैं। और कुंभ लग्न में विशेषता यह है कि जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो दूसरे घर में आ रहे हैं। दूसरा घर यानी आपके बैंक बैलेंस का घर। तो ये एक बहुत अच्छा योग आपके लिए बन रहा है। और नेचुरली जब दूसरे घर में आएंगे तो छठवां, आठवां और 10वां, 6, 8 और 10वें घर को वो देखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कुंडली के 4 घर जो है, यानी दूसरा घर, 8वां घर, छठवां घर और 10वां घर, ये चारों घर एक्टिवेट हो जाएंगे। और वो भी सकारात्मक व्यवस्था में ये सक्रिय हो जाएंगे। अब इसके क्या शुभ लाभ होंगे, जैसे कि ये जो अगले 5 महीने हैं, ये आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने वाले हैं। ये एक सबसे बड़ी खासियत है कि आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत लाभ की स्थिति आपकी बनने वाली है। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आमदनी भी बढ़ेगी। दोनों जगह से, यानी आपका आमदनी भी हो रही है, बैंक बैलेंस भी बन रहा है। तो ये समय है अपने पुराने उधारियां चुकाने का। तो अच्छी बात यह है कि एक तरफ हमारी आमदनी बढ़ रही है, दूसरी तरफ बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, और तीसरी तरफ इस वजह से हम अपने ऊपर जो पहले से अगर कुछ उधारियां हैं उनको चुकाने की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है। और कई रास्ते खुलेंगे, ऐसी परिस्थितियां बनेगी जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और अगले 5 महीने के अंदर ऐसी परिस्थितियों से हमें यकायक धन लाभ होते हुए दिखेगा। खूब मेहनत करना है इस समय में हमें। सुबह जल्दी उठें, अपनी दिनचर्या को नियमित करें। सुबह उठ के थोड़ा सूर्य नमस्कार करें, ताकि शरीर जो है वो रात भर की जो सिकुड़न होती है उससे हमें स्वतंत्रता मिले, शरीर में स्फूर्ति आए। और उसके बाद में कुछ देर के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन करना बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि अगर हम व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, तो उससे हमारे शरीर में स्फूर्ति होगी। और अगर मेडिटेशन या ध्यान करते हैं तो उससे हमारा जो दिमाग है वो हमारी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण हम कर पाने की स्थिति में रहेंगे। तो ये एक और पॉजिटिव चीज है जो हमें इन 5 महीनों में
इसकी आदत डाल लेना चाहिए, विशेषकर शुरू के 3 महीने, यानी आज से आने वाले 3 महीने जो है, ये हमारी सुबह की दिनचर्या ये हो जानी चाहिए कि सुबह उठ के सबसे पहले हम व्यायाम करें, सूर्य नमस्कार करें, थोड़ी देर हम ध्यान करें और उसके बाद अपने पूजा पाठ दिनचर्या में लगे। देखिए, वैसे भी गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वो उनको प्रसन्न करने का, ये जो अभी आप साथ में भगवान विष्णु की ये जो चित्र देख रहे हैं, ये बेसिकली फेसबुक के ऊपर की हमारी एक पोस्ट है। इस पोस्ट का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें बेसिकली हमने वो सारे उपाय बताए हैं जिससे आप इस समय अवधि में, यानी अगले 5 महीने में, और वैसे भी देवगुरु बृहस्पति को आप प्रसन्न कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय में भी और हमेशा आपको देवगुरु बृहस्पति का अधिकतम लाभ मिल सके। तो आप सभी लोगों से ये आग्रह है कि इस पोस्ट की लिंक जो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, इसके ऊपर आप जाइए और इसको बहुत ध्यान से देखिए। सो अब आगे बढ़ते हैं, और क्या विशेषता होने वाली है। तो कहीं ना कहीं अगर आपका पैसा फंसा हुआ था, किसी कारण से कहीं पैसा पुराना फंसा हुआ है, तो वो मिलने की परिस्थिति बनेगी। आप इन द सेंस कुंभ राशि के जो मैं जातक हैं, वो अपनी वाणी के बल पर, यानी बोलने की कला पर, बोलने की शक्ति से वो अपने लिए बेहतर परिस्थिति का निर्माण कर पाएंगे। ये एक पॉजिटिव चीज है। अगर किसी वजह से किसी प्रकार का इनडिसीजन की परिस्थिति आपकी बनी हुई थी पिछले कुछ समय में, खासतौर से वक्री गुरु चल रहे थे, तो इनडिसीजन लगभग 3-4 महीने से सभी लोगों के अंदर ये परेशानी चल रही थी, अब उसका समाधान भी हो रहा होगा। और इस समाधान के साथ ही हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में अपने कामकाज में दृढ़ता के साथ में आगे बढ़ते हुए अपनी चीजों को आगे कर पाएंगे। और अगर किसी प्रकार के पुराने रोग चले आ रहे हैं, तो अब समय है जिसमें आपको इन पुराने रोग से निजात मिलेगा। किसी प्रकार के ऋण है, जैसा हमने बताया, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। और अगर किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी के मामले आपके चल रहे हैं, तो उसमें भी आपको अब सफलता या निर्णय का समय अब आ रहा है। तो इन चीजों पे थोड़ा ध्यान देंगे तो संभव है कि अगले 4 से 5 महीने में आपके कोर्ट कचहरी के जितने मामले हैं, इसमें आपको समाधान मिलेगा। चूंकि जैसा हमने बताया कि आपका 8वां घर भी इसमें एक्टिवेट हो रहा है, तो अगर पैतृक संपत्ति के कोई मामले आपके पेंडिंग है, वो भी इस समय में आपको उनके भी निर्णय और पॉजिटिव दिशा में जाते हुए मिलेंगे। पुराने अगर इन्वेस्टमेंट्स हैं, उससे भी आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। प्लस जैसा हमने कहा कि ये समय जो है, ये धर्म से जुड़ा हुआ समय है। और अगर आप अपने निवास स्थान पर अगर धर्म से जुड़े हुए कार्यक्रम करते हैं, पूजा पाठ और किसी प्रकार से अगर हवन, इस तरीके की चीजें अगर घर में करते हैं, तो इन सारी चीजों से देवगुरु बृहस्पति और प्रसन्न होते हैं और आपको इन 5 महीने में और बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा। इसके अलावा अगर आप छात्र जो होते हैं, गरीब छात्र जो होते हैं, उनको किसी तरह से लाभ पहुंचाएं। छात्रों के समूह को आप केले दान कर सकते हैं। किसी छात्र का या छात्रों का आप पढ़ाई का खर्चा, उनकी फीस, ये आप दे सकते हैं। उनकी ड्रेस को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो इन चीजों से आपको लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन की अगर बात करें, तो ये समय है जब आपके दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता बढ़ेगी। प्रेम संबंध अगर है तो इसके लिए भी अच्छा समय है। सो ओवरऑल समय अच्छा चल रहा है। जो बिजनेसमैन हैं, जो व्यवसायी हैं, जैसा हमने कहा कि आपकी आमदनी के जरिए बढ़ेंगे, तो वो उनके लिए भी बढ़ेंगे, सभी के लिए। अगर आप कुंभ लग्न के जातक हैं, तो आपके लिए आमदनी के जरिए बढ़ रहे हैं। तो अगर आप व्यवसायी हैं, तो आपके व्यवसाय में नई परिस्थितियां बनेगी, आपका पैसा आएगा भी और बैंक में भी आपको अपना पैसा दिखेगा। सो ये जो परिस्थितियां हैं, ओवरऑल कुंभ लग्न के सभी जातकों के लिए बहुत अच्छा समय है। और जब समय अच्छा होता है, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद फेसबुक पे हमारे से जितने लोग जुड़े हुए हैं,
वो भी आश्चर्य करते हैं कि हम लोग यूजुअली अच्छे समय के बारे में बहुत कम चर्चा करते हैं, लेकिन ये समय बहुत बेहतरीन आया है हम सभी के लिए। इसका जितना लाभ हो सके, जितनी मेहनत करेंगे उतना लाभ मिलेगा। खूब मेहनत कीजिए और इन 5 महीनों का खूब लाभ उठाइए, क्योंकि ये जो 3 महीने हैं, यानी दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 3 महीने जो हैं, इसमें आप जितनी मेहनत करके अपने आप को जितना अपग्रेड कर लेंगे, जितना ऊपर उठा लेंगे, उसके बाद लंबे समय तक वो परिस्थिति यथावत ही रहने वाली है। तो ये 3 महीने खूब मेहनत कीजिए। ओवरऑल 5 महीने का समय है, लेकिन उसमें भी 3 महीने का समय जो है वो मेहनत करने का समय है। खूब मेहनत कीजिए। जब आप 3 महीने के बाद अपने आप को जहां तक ले जा पाएंगे, आने वाले कई महीनों तक वो स्थिति यथावत रहने वाली है। सो इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, मेहनत कीजिए, इस अच्छे समय का लाभ उठाइए। सो कुंभ के जो जितने भी हमारे जातक हैं, तो कुंभ लग्न के सभी जातकों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। बहुत लंबे समय बाद अच्छा समय शुरू हो रहा है, अब भरपूर लाभ उठाइए। अब हम बात करते हैं मीन लग्न के जातकों के लिए। और जैसा कि आप इसमें देख भी रहे हैं कि गुरुदेव बृहस्पति जो है वो मीन में ही मार्गी हो रहे हैं। तो आपके स्वराशि के गुरु, यानी आपकी राशि के स्वामी गुरु आपकी राशि में ही आपके लग्न में आ रहे हैं। और जब लग्न में आते हैं तो आपका पंचम जो घर है, 5वां स्थान जो है, उसे सप्तम को, यानी आपके जो स्पाउस का घर होता है, विवाह का घर होता है, उससे, और साथ में आपके भाग्य स्थान यानी 9वें घर को, तो पंचम, सप्तम और नवम, इन तीनों घर को वो एक्टिवेट करेंगे, सक्रिय करेंगे। अगेन पॉजिटिव दिशा में ही हम जैसी बात कर रहे हैं। तो इसका परिणाम ये हो रहा है कि आपकी कुंडली के भी 4 घर जो हैं वो सक्रिय हो जाएंगे, जैसे कि आपका लग्न खुद, दूसरा आपका पंचम, तीसरा आपका सप्तम और नवम स्थान। ये चारों स्थान जो है ये आपके एक्टिवेट होने वाले हैं और पॉजिटिव दिशा में होने वाले हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। बहुत अच्छा समय आपके लिए भी शुरू हो रहा है और इस समय का आपको भी भरपूर उपयोग करना है, भरपूर लाभ उठाना है। और जैसा हमने कहा कि अपनी दिनचर्या को नियमित कीजिए। किसी भी कारण से अगर आपकी दिनचर्या नियमित नहीं है, तो ये 3 महीने का समय जो है ये हमें अपनी दिनचर्या को नियमित करना है। जितना ज्यादा हो सके उतनी मेहनत करना है। सुबह उठिए, सूर्य नमस्कार से अपना दिन शुरू कीजिए, शरीर में स्फूर्ति होगी। ये आवश्यक नहीं है कि सभी लोगों को सूर्य नमस्कार ही करना है। जैसे भी आपको अगर योगा में और भी दूसरे तरीके, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं लोग, कई लोग जॉगिंग भी जा सकते हैं। कुल मिलाकर अपने शरीर को हमें फिट रखना है। तो यहाँ से हम शुरू करें, कुछ 15-20 मिनट, आधा घंटा ध्यान करें, ताकि एक तरफ हमारा शरीर जो है वो स्फूर्ति के साथ में तैयार रह सके और हमारा दिमाग जो है, वो मस्तिष्क जो है, वो भी एक नियंत्रण के साथ में हमारे पूरे दिन की गतिविधियों पे हमारे दिमाग का पूरा नियंत्रण रहे। तो ये 2 चीजें हमें सुबह उठ के करनी है। आने वाले 3 महीने कम से कम, वैसे तो रोज करना चाहिए, लेकिन ये विशेष रूप से आने वाले 3 महीने के लिए ये अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका बहुत लाभ मिलने वाला है। और जब 3 महीने करेंगे तो एक आदत में भी ये चीज आ जाती है। तो इसे करना शुरू कीजिए, अच्छा समय है। जैसा हमने बताया कि आपके पहले घर को, यानी आपके लग्न को ही देवगुरु बृहस्पति एक्टिवेट कर रहे हैं, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि नया कॉन्फिडेंस, बहुत आत्मविश्वास के साथ आप अपने कामों में लगेंगे, आगे बढ़ेंगे। और अगर किसी प्रकार का अगर शरीर में आपको लगता है कि कोई कमी है, कोई रोग है, तो अब वो परिस्थिति दूर होगी। किसी प्रकार का अगर इनडिसीजन है, दिमाग में कोई भ्रम है, ऐसा लगता है कि हम क्या करें, कैसे करें, वो परिस्थिति से भी अब आपको छुटकारा मिलना वाला है। इतना कॉन्फिडेंटली आप अपने कामकाज में शुरू करेंगे और इसके साथ में समाज में मान सम्मान आपका बढ़ेगा, भाग आपका पूरा साथ दे रहा है। तो इस समय का लाभ उठाना चाहिए। नौकरी व्यवसाय के लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय है और धन लाभ की परिस्थिति बनेगी, धन लाभ के नए अवसर मिलेंगे, कार्य क्षेत्र में पदोन्नति, इस तरीके की परिस्थिति बनती हुई दिख रही।
छात्रों के लिए बहुत अच्छा समय है। जो भी छात्र इस समय अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर अगर किसी भी प्रकार से भ्रमित थे, तो अब उनका कंसंट्रेशन एकाग्रता के साथ में अपने पढ़ाई लिखाई में समय व्यतीत कर पाएंगे। ओवरऑल घर में खुशियों का समय रहेगा। जितना संभव हो धार्मिक आयोजन घर में करें, पूजा पाठ इस तरीके की जो गतिविधियां होती हैं वो घर में करेंगे, तो घर का माहौल वैसे भी अगर हवन करते हैं तो वैसे ही शुद्ध होता है। और जितना ज्यादा आप धर्म से जुड़ेंगे इस समय में, उतने ज्यादा देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपसे प्रसन्न रहेंगे। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि ये जो हमने एक पोस्ट यहाँ पे दी हुई है, इस पोस्ट में देवगुरु बृहस्पति को और ज्यादा हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, उनको और ज्यादा कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, ये फेसबुक पोस्ट का आपको लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। इसको जरूर देखें और अगले 5 महीने इसको पूरी तरीके से इसका पालन करें। कोई मुश्किल काम नहीं है, आराम से आप कर पाएंगे, तो इसको करें। और इस जो 5 महीने का समय है इसका भरपूर लाभ उठाएं। अब जैसे अगर आपके कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। ओवरऑल परिवार अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो परिवार बढ़ाने के लिए भी एक अच्छा समय है। जो विवाहित हैं उनके लिए एक अच्छा समय शुरू हो रहा है। ठीक है? अगर आप किसी प्रकार से प्रेम संबंधों में अगर आप संलग्न हैं, तो ये समय है कि आप उस प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में परिवर्तित करने के लिए बहुत उपयुक्त समय है और अच्छा समय है। आप उस प्रेम संबंध को अब विवाह की तरफ लेके जा सकते हैं। अच्छा समय शुरू हो रहा है। ओवरऑल अगर आप इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो अच्छा समय हमने कई बार इसका प्रयोग किया है, क्योंकि ओवरऑल मीन राशि में ही या मीन में ही देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है और उसमें भी मार्गी हो रहे हैं। और जो समय बाकी सभी लोगों के लिए अच्छा है, तो निश्चित रूप से मीन के लिए तो अच्छा होना ही है। और आप सभी लोगों से आग्रह है कि इन 5 महीनों का जितना ज्यादा हो सके लाभ उठाइए। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और अभी तक आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखा, आज के लिए बस इतना ही। गला अभी भी ठीक नहीं हुआ है, प्रयासरत है, दवाइयाँ चल रही हैं और जल्दी ही हम इस YouTube चैनल के ऊपर और कई प्रकार के जानकारी से भरे वीडियोस आपके सामने लेके आने वाले हैं। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें। ज्योतिष की ये समीकरण बहुत आसान से उपायों से आप कैसे अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं, आपको आने वाले समय में इस चैनल के ऊपर वो वीडियोस मिलते रहेंगे, जिन्हें आप देखकर, जिन्हें आप आजमा कर अपने जीवन को और बेहतर कर सकते हैं और आने वाले समय के लिए आप अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। शीघ्र ही नए वीडियो के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार। भारत माता की जय।